लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी, दिल्ली में उन्होंने अपने कैंडिडेट का नाम काफ़ी समय पहले ही ऐलान कर दिया था। यानी 1.5 महीने का वक्त हो चुका है और दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट के बारे में जानकारी दे दी थी, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है, जबकि उनके पास 3 सीटें हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक समन्वय बना और उसके बाद पार्टी का जिस तरीके से स्टैंड रहा कि किस तरीके से कौन सी सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें ये रेशियो बना कि 4 आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी तो 3 वहीं कांग्रेस लेगी। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपने तीनों प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। हालांकि कहा जा रहा है कि शुक्रवार को ये घोषित हो जाएगा, लेकिन क्या मामला है, क्यों इतनी देरी हो रही है, जबकि तमाम बाकी दलों के जो प्रत्याशी हैं वो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस क्यों देर कर रही है? तो कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव होना है उम्मीदवारों का, उनके नामों को लेकर के कहीं ना कहीं खेमे में एक सुर नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये कहा जा रहा था कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और चांदनी चौक, इन तीनों सीटों पर ऐसे कैंडिडेट का नाम की चर्चा हो रही थी। यानी कि नॉर्थ ईस्ट से संदीप दीक्षित का नाम आ रहा था, वहीं नॉर्थ वेस्ट से उदित राज का नाम आ रहा था और वहीं चांदनी चौक से अलका लांबा और जेपी अग्रवाल का नाम आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस ने ये लिस्ट भेजी वो आला कमान को नहीं समझ में आया, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से उन नामों पर हरी झंडी नहीं दिखाई दी। अब यह खबर आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार का नाम सामने आ सकता है। कन्हैया कुमार का नाम इसलिए सामने आ सकता है कि सबसे पहले यह कहा गया था कि बिहार में उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस की जो गठबंधन में आरजेडी है, उनका कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को लेकर के प्रश्न था और वो नहीं चाहते थे कि बिहार से उनको चुनाव लड़ाया जाए, इसलिए बिहार से उनका पत्ता कट गया। अब दिल्ली में चूंकि उनका नाम सभी जानते हैं, जेएनयू से पढ़ाई लिखाई की है और इसीलिए कांग्रेस ये चाहती है कि वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़े। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से 3 बार से बीजेपी के सांसद वहां से जीतते आए हैं, 2 बार से मनोज तिवारी वहां पर सांसद रहे और मनोज तिवारी को कड़ा टक्कर हो सकता है कि कन्हैया कुमार दे पाए, इसीलिए कांग्रेस उनके नाम पर मुहर लगा सकती है। वहीं अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की, तो चूंकि ये रिजर्व सीट है इसीलिए उदित राज का नाम लगातार चल रहा है और आला कमान में भी उदित राज के नाम को लेकर के चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा थी और ये माना जा रहा है कि उनके नाम पर वहाँ पर मुहर लग जाएगी। लेकिन अगर अब चांदनी चौक की सीट की बात करें तो संदीप दीक्षित को टिकट चांदनी चौक से मिल सकता है, जबकि संदीप दीक्षित के लिए कहा जा रहा था कि उनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पेच इसलिए फंस रहा है क्योंकि प्रदेश कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती है कि कन्हैया कुमार को टिकट दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी वाणी रही है और जिस तरीके से वो लगातार बोलते आए हैं, उस पर कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि वो चुनाव जीतने में उतने सक्षम नहीं नजर आते हैं। और खास करके अगर प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बात की जाए या केंद्रीय सीईसी यानी चुनाव समिति की बात की जाए तो रशाकशी कहीं ना कहीं दिख रही है और इसीलिए देरी भी हो रही है। लेकिन अब कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि इन तीनों नामों को लेकर के आला कमान जो है वो अब आश्वस्त हो गया है और इस पर मुहर लग सकता है। हालांकि प्रदेश जिस तरीके से रुख अपना रहा है और खास करके एक वैसा खेमा है जो ऐसे नामों को नहीं चाहता है, वो चाहता है कि किसी और को उम्मीदवार बनाया जाए। ऐसे में कांग्रेस के लिए इन 3 नामों पर मुहर लगाना कितना आसान होगा, ये देखने वाली बात होगी।